धमाका हुआ है उसको पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया है। आप गाड़ियों की स्थिति देखिए, क्या हाल हुआ गाड़ियों का, कितना जोरदार ये धमाका। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप देखिए वहां पर ई रिक्शा खड़े तो उनके क्या हाल हुए हैं और कितने ई रिक्शा इसमें जलकर स्वाहा हो गए। 8 गाड़ियां तो ऐसी बताई जा रही है, अभी जो जानकारी मिल रही है कि 8 गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। और कितना जोरदार ये धमाका है ना, ये की टीमें पहुंच गई हैं वहां पर, एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस धमाके के बाद देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की तस्वीरें हम आपको लालकोट के आसपास की दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुंदन लगातार बने हुए। कुंदन, ये जानकारियां मिल रही हैं कि आतंकवादी हमला, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि एनएसजी एनआईए मौके पर पहुंच गई हैं। सूचना तो ये भी मिल रही है कि दिल्ली ही नहीं मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कुंदन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आशीष, अभी मैं आपको एक और बता दूं कि घायलों को अभी अभी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनएसजी की टीम और एनआईए की टीम मौके पे मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची हुई है। सारे सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि मुमकिन है कि आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये धमाका बहुत जोरदार था। कार में धमाका हुआ है, मेट्रो लाल किला मेट्रो गेट के नंबर 1 पर धमाका हुआ। अफरा तफरी का माहौल मच गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचा, आग को कंट्रोल में कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी है वहां पर जो घायलों को ले जा रहे हैं। पूरा एरिया कॉर्डन अप कर दिया गया है। दिल्ली से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली के चप्पे पर सुरक्षा तेज कर दी गई है, मुस्तैद कर दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि धमाके में 5 से 6 गाड़ियों के धमाके की आवाज आई थी, बस गोटी पड़ी है, सब देख लो। तकरीबन कितने लोग उस समय कुछ अंदाजा नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, आप देखिए। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस धमाके को देखा, वहां पर महसूस किया, आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अभी एक की मौत की जानकारी मिल रही है, आतंकवादी हमला है या नहीं इसकी पुष्टि का इंतजार है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कि अब दिल्ली ही नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। 8 गाड़ियां करीब जली हैं, जो अभी सूचना मिल रही है। कई सारे ई रिक्शा, चूंकि वो बहुत बिजी एरिया है जहां पर धमाका हुआ है, कई सारे ई रिक्शा जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी गई हैं। एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एनआईए ने मोर्चा संभाल लिया है। हर एक पहलू को देखा जा रहा है। आज सुबह अमोनियम नाइट्रेट का मिलना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में, उसके बाद दिल्ली में धमाका होना, ये वाकई में, क्योंकि सुदर्शन न्यूज सुबह से इस खबर पर बना हुआ था कि ये विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है उससे जोरदार धमाका हो सकता था। 2008 में जो दिल्ली धमाके हुए थे उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, उस समय भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे और आज भी ये सीरियल ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। अभी गृह मंत्रालय का कहना है कि जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी एनआईए और ये तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। जो भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में ये जो बम धमाके हुए हैं वहां पर किस प्रकार से अफरा तफरी का मंजर रहा। जोरदार धमाके के बाद में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा लाखों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। सामने मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, लालकोट के पास हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। पूरे एरिया को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। लगातार जो है एनआईए की टीमें वहां पर पहुंच गई, एनएसजी वहां पर तैनात कर दी गई है और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के तमाम शहरों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। सागर हमारे साथ, हमारे जो संवाददाता है वो मौके पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सागर, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स सबसे पहले? देखिए, बिल्कुल ये आप जो सामने मेरे तस्वीरें देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल ठीक सामने लाल किला है और लाल किले की तरफ से अभी पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुदर्शन न्यूज कुछ ही मिनट के अंदर जो है मौके पर पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और तमाम लोग जो है इस समय घर की तरफ जाया करते थे, जिसकी वजह से जब ये बम धमाका हुआ, आप ठीक मेरे सामने जो देख सकते हैं, यही वो जगह है जिसको पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये सामने का जो आप देख सकते हैं, यही वो
पूरा एरिया है, जहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो लालकोट है और लालकोट पर ही बम धमाका यहां पर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, सुदर्शन न्यूज लगातार यहां पर यही दिखा रहा था कि कैसे कई जगह से जब फरीदाबाद से जब इतना भारी मात्रा के अंदर विस्फोट मिला और उसके बाद देखिए दिल्ली पुलिस ने ये पूरी तरह से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुछ ही दूरी पर, यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर जो है वो बम विस्फोट हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार जम्मू कश्मीर में पहले रेड मारी गई, वहां से जिहादी आतंकी गिरफ्तार किए गए और आज फरीदाबाद से जिहादी आतंकी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन 300 किलो आरडीएक्स का मिलना वो कैसे फरीदाबाद तक पहुंचा था, क्योंकि यहां पर अभिनय, क्योंकि जो सवाल था, क्योंकि दिल्ली की जो सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी है वो उनके निशाने पर थी और आजादपुर मंडी यहां से कुछ ही दूरी पर है और ये लाल किला जो सामने है यहाँ पर ही विस्फोट हुआ है क्योंकि तमाम जो ये बहुत भीड़ भाड़ क्या क्या सागर ये सीरियल बम ब्लास्ट कह सकते हैं अभी इसको, या अभी पुष्टि का इंतजार है? और जो मृतकों की संख्या एक बताई जा रही, तमाम जगहों पर एक मौत की जानकारियां जो है वो चलाई जा रही हैं, क्या एक मौत या ज्यादा की संभावना है क्योंकि धमाका जोरदार दिखाई दे रहा है अभी? नहीं, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसके सीरियल बम धमाका, लेकिन आप देखिए जो लोग यहाँ पर, ये क्योंकि बड़ी मार्केट है, शॉपिंग करने लोग आए थे और इस तरह से अब ये वापस जो हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी ये लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक है, शादियों का सीजन है, यानी कि ये तो तय है कि जिहादी आतंकियों ने ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पर चुना था क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कई एम्बुलेंस बीच में फंसी हुई हैं, कई जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां बीच के अंदर फंसी हुई हैं और सामने देख सकते हैं आप मेरे, कई एम्बुलेंस खड़ी हैं, कई दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, कई पैरामिलिट्री। नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। कितने लोग सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। जिन्होंने ये चश्मदीद थे, क्या देखा था आपने? मैंने तो ये देखा कि बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, बहुत दूर। ये लाशें हैं ये लाशें हैं। दिखाइए जरा वो डेड बॉडी दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए इसको, फुल स्क्रीन इसे यूं कर लो, ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आज देश को, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये क्या देखा था आपने? मैंने तो ये देखा बहुत बड़ा बम ब्लास्ट टाइप का हुआ है और बम फटते ही जा रहे थे, जैसे मतलब एक के बाद कई फटा है कि एक के बाद एक हो, कितने फटे थे? बम की तरह आवाज आ रही थी, उसमें तो सिलेंडर टाइप फटा तो एक ज्यादा बम नहीं फटे, पर ये नहीं पता लग रहा बम फटा है, गाड़ी का सिलेंडर फटा है। सामने हुआ गाड़ी का सिलेंडर फटा, CNG दिल हिसाब हो गया, बहुत तगड़ा धमाका था। देखिए सर यहाँ पर चश्मदीद हैं, तमाम ये लोग हैं, देखिए इसी इलाके के अंदर जो है वो विस्फोट यहाँ पर हुआ है। तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं क्योंकि अभी तक कई कैजुअलिटीज जो तस्वीरें दिख रही हैं वो दिख रही है और सुदर्शन न्यूज इस समय यहाँ पर मौके पर है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हैं। देखिए कई जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इतना, अगर ये अभी जांच की जा रही है क्या था ये, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो विस्फोट ही था। आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वो वहां पर पूरी तरह से एम्बुलेंस ही आपको नजर आ रही है। यहाँ पर सुदर्शन न्यूज सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचने वाला यहाँ पर है। देखिए आप देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए आगे तक। देखिए ये एम्बुलेंस की कैक्स की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मौके पर लगी हुई है। तमाम पुलिस के अधिकारी इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं और
किस तरह की यहाँ पर कैजुअलिटीज कितनी हुई है, लेकिन कैजुअलिटीज हुई है ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि वो जो मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें देखी हैं वो जिस तरह से, ये देखिए ब्लड, दूर हो जाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कांच के शीशे, ये यहाँ पर कांच के शीशे भी टूटे हुए हैं, ये पूरी तरह से, और ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये ठीक मेट्रो का लालकोट का जो 4 नंबर गेट है, ये वहां पर पूरी तरह से हुआ है, और पूरी दिल्ली पुलिस ने पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सवाल कई थे यहाँ पर, क्योंकि आज जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर विस्फोटक मिलना, और उसके बाद लाल कोट के बाहर देखिए तमाम खड़ी है, और देखिए बिल्कुल तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं पूरी तरह से, NIA, NSG, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर। और वो आप जो बोर्ड देखेंगे वो लाल किला जो रेड फोर्ट वहां पर लिखा है, और यही वो वैगनर गाड़ी है DL1CA0417। ये पूरा इलाका है, लेकिन ये देखिए ये कैसे इस तरह के जो पार्ट्स हैं वो थे, और ये साथ में जो DTC की बस जा रही थी उसका ये शीशा देखिए, ये टूटा हुआ है, और ये आप जो प्लाईवुड देख रहे हैं उस पर खून के निशान, इस बात की गवाही, और जो हमने चश्मदीद दिखाया है कैसे डेड बॉडी उसके अंदर साफ देखी जा सकती थी। हालांकि CSF से लेकर INA, NSG मौके पर है, और तमाम कितने लोग हैं, लेकिन फरीदाबाद के पास जिस तरह से भारी मात्रा के अंदर विस्फोटक मिलना, और उसके बाद लखनऊ का RSS मुख्यालय और आजादपुर मंडी निशाना था बिल्कुल दिल्ली पुलिस का, क्योंकि काम यहाँ पर वो जांच कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए ये देश की राजधानी को दहलाने वाला जो मंजर है, ये यकीनन पूरी तरह से किस तरह का यहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग इस पूरे धमाके के अंदर घायल हुए हैं। लेकिन गाड़ी देखिए, वो सामने जो गाड़ी खड़ी है वैन डैमेज गाड़ी, वैगनर व्हाइट कलर की गाड़ी है, सामने न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी सागर पहुंचा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से सागर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए लावनी, ये लालकोट का सबसे मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और तब जबकि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, और यहाँ पर तमाम वो लोग जो हैं वो शॉपिंग करने आते हैं, और बिल्कुल यानी कि वो कहेंगे जो लालकोट के ठीक बिल्कुल सामने ये मेन गेट है, मतलब आप देखिए वो बिल्कुल ठीक मेन गेट है, और उस ठीक मेन गेट के सामने यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती शाम के वक्त क्या लावनी, यहाँ पर आप कभी भी आइए, यहाँ भीड़ ही रहती है हमेशा। हालांकि तमाम हुई है, और क्या कितना किस डेंसिटी का ये धमाका था, तो ये कई सवाल जो है। लेकिन एक बात से जरूर ये है कि फरीदाबाद के बाद जिस तरह से RDX मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम RDX मिला भारी मात्रा के अंदर, और निशाना जो आजादपुर मंडी जिस तरह से बताया गया, जो फरीदाबाद से जो आतंकी पकड़े गए हैं, आखिरकार किस रास्ते से वो रास्ते से गया था, क्या वो इस रास्ते से होते गए थे आखिरकार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे बता सकते हैं सागर। मैं भी देख रही थी कि महज 11.9 किलोमीटर, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर, और दिल्ली जैसे शहर में रहने वालों के लिए 12 किलोमीटर कुछ नहीं होता, यानी 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आजादपुर मंडी है। यानी जो टारगेट था उसकी रेकी पहले की गई थी, लेकिन पहले क्या इसे, अभी हालांकि इसे आतंकी हमला नहीं कहा जा रहा है, जांच हो रही है, लेकिन क्या इसे किसी तरीके का टेस्ट ड्राइव माना जा सकता है? नहीं, इस तरह के, हालांकि जो हम गाड़ी यहाँ पर इस समय देख रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं कि CNG इस तरह से, तो बिल्कुल जो मैं शायद ये बेहतर जांच एजेंसी ज्यादा बता पाएंगी,
इतनी बुरी तरह से सिलेंडर तो शायद ही अगर विस्फोट तो नहीं, क्योंकि आसपास देखिए ई रिक्शा, आसपास की जितनी गाड़ियां थी, मतलब कि डेंसिटी काफी ज्यादा रही होगी उस वक्त जिस समय ये विस्फोट यहाँ पर हुआ। ये दूर ये डीटीसी की बस देखिए, और डीटीसी की बस जो दिल्ली पुलिस के हमारे यहाँ पर जवान खड़े उसके पास, पैरों के पास जो है शीशा गिरा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर 50-60 मीटर की ये दूरी होगी, और यानी कि उसके बीच में ये पूरा धमाका और जहां तक हुआ है, तो ये अभी जल्द जैसा भी होगा तमाम दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने दिखाया था जैसे क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एम्बुलेंस कहीं बीच के अंदर फंसी हुई थी, कहीं पुलिस की गाड़ियां भी थी, लेकिन यहाँ पर तमाम अगर दिखाऊं तो मैं बहुत सारी जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो तो मौके पर जो मौजूद है, वो जो कई चश्मदीद थे वो उस तरफ थे, और उन्होंने जो तस्वीरें जो दिखाई थी वो काफी विचलित करने वाली तस्वीरें थी। और जहां तक दिखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर जो निशान है, और ये भी देखिए ये शायद ये मरगाड़ है जो गाड़ी के बीच में लगता है, वो भी ये टूटकर गिर गया है यहाँ पर। तो इस तरह के आप जहां तक भी देखेंगे ये जो खून के निशान है वो आपको दूर तक दिखाई देंगे, यानी कि विस्फोट रहा हुआ है। देखिए तस्वीरें विचलित कर सकती है, इसी से समझी जा सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट होता या गाड़ी में धमाका, अब जनरली अगर ये सीएनजी ब्लास्ट होता तो इतना जो तस्वीरें भयंकर आ रही हैं, भयावह स्थिति है, वो नजर नहीं आती। एक बात अगर सागर आप बेहतरीन तरीके से बता सके, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। देखिए दिल्ली में बम धमाका हुआ है, ये धमाका आतंकी धमाका है या नहीं इस पर जांच हो रही है, लेकिन ये धमाका जो हुआ है उसकी वजह से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों ही जगहों पर अलर्ट पर कर दिया गया है। खास तौर से सागर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप चश्मदीदों से बात कर रहे थे, आपने उनसे पूछा कि धमाका एक था या कई था, तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले धमाके के बाद ही काफी देर तक स्थिति बहुत अफरा तफरी वाली हो चुकी थी। सागर, चलिए मुझे लगता है शायद सागर से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब धमाका हुआ और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल। लाल कोट पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी में धमाका होता है। इस धमाके में कई गाड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। फिलहाल ये जो स्थिति है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि लगातार बीते 72 घंटों से एक के बाद एक सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर कुछ ऐसे जिहादी तत्व उनके हाथे चढ़े हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे थे। फरीदाबाद से जहां आज मुजम्मिल नाम के एक डॉक्टर को, आतंकी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है, उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से भी आज एक नए मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और इसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो पूछताछ में पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक रेकी कर रखी थी और देश में बड़े धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे। तो क्या ये जो धमाका हुआ है उसका कनेक्शन उन लोगों से जुड़ा हो सकता है, या फिर ये गाड़ी में हुआ धमाका है? जांच एजेंसियां लगातार इस पर जांच कर रही हैं। एनएसजी एनआईए की टीम से वहां पहुंच चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये कोई गाड़ी में हुआ धमाका नहीं है, इसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। इसके पीछे कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने देश को दहलाने की कितने इंजरी है सर? कितने इंजरी है सर?